बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद वजाहत खान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियोस बनाता हूं और शेयर करता हूं ताकि न्यू कमर्स को बाहर के ममालिक में आने जाने और वहां पर ज़िंदगी गुजारने की मालूमात फराहम कर सकूं और उन्हें कोई दिक्कत महसूस ना हो। टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद और आप अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफाई ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मेरी आने वाली और पुरानी तमाम बेशतर वीडियो से मुंसलिक हो सकें और बज़रिया नोटिफिकेशन हर बार मेरी न्यूएस्ट वीडियोस आपके ईमेल में पहुंच जाएंगी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में चाइल्ड वीज़ा सब क्लास 802 के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वीज़ा के कंटेंट्स बता दूं जिनका जिक्र मैं आप लोगों से करने वाला हूं। फीचर्स, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, कॉस्ट, प्रोसेसिंग टाइम, स्पॉन्सर, चाइल्ड रिलेशनशिप विद अ पेरेंट, हेल्थ, करेक्टर, डेब्ट्स, स्पॉन्सर, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डॉक्यूमेंट्स एंड अप्लाई। सबसे पहले मैं आपको इस वीज़े के फ़ीचर्स के बारे में बताता हूँ। ये वीज़ा बच्चे को इजाज़त देता है कि जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया में ही रहे। इसके एलिजिबल पेरेंट्स इसको स्पॉन्सर करते हैं ऑस्ट्रेलिया में ताहयात रहने के लिए। अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो पेरेंट्स बच्चे के बिहाफ पर एलिजिबल पेरेंट्स में ये लोग आते हैं ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न, होल्डर ऑफ PR या एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीज़न। इसकी मदद ताहयात होती है और फ़ीस पर हेड 2415 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, जबकि इसमें 75% एप्लीकेशंस का जवाब 10 माह में, जबकि 90% एप्लीकेशंस का जवाब 14 माह में आ जाता है। अब मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताता हूँ। आपका बच्चा सिंगल हो उस पर स्पेशल उम्र की शराइत लागू होंगी। इस वीज़ा को हासिल करने के लिए बच्चे को स्पॉन्सर किया हो पेरेंट ने या पेरेंट के पार्टनर ने, बच्चे की उम्र 18, फुल टाइम स्टूडेंट हो, 18 से 25 साल के दरमियान की उम्र या 18 साल का हो या 18 साल से ज़्यादा का हो और किसी माजूर की वजह से काम ना कर सकता हो, और स्पॉन्सरिंग पेरेंट का डिपेंडेंट हो। वो बच्चा अपने डिपेंडेंट बच्चों को भी शामिल कर सकता है इस दरख्वास्त में। अब मैं आपको चाइल्ड रिलेशनशिप विद अ पेरेंट के बारे में बताता हूँ। वो बच्चा लाजमन बायोलॉजिकल तौर पर बच्चा ही हो, स्पॉन्सरिंग पेरेंट के लिए पालक बच्चा हो, सौतेला बच्चा हो जो अभी 18 साल का नहीं हुआ, उसका पेरेंट और उसका स्टेप पेरेंट अब इस दुनिया में नहीं है या ताल्लुक़ नहीं है बच्चे से, लेकिन कानूनी तौर पर बच्चे की जिम्मेदारी का केयर टेकर है। या पालक बच्चे को लाजमन अडॉप्ट किया हो आपको ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी मिलने से पहले या PR मिलने से पहले या न्यूजीलैंड के रिहायशी होने से पहले। अब मैं आपको स्पॉन्सर के बारे में बताता हूँ। स्पॉन्सर यानी पेरेंट या स्टेप पेरेंट्स बच्चे के हों, 18 साल से ज़्यादा उम्र हो, इसके साथ ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हो, PR ऑस्ट्रेलियन वीज़ा होल्डर हों या एलिजिबल न्यूजीलैंड के सिटीज़न हों। अगर बच्चे के स्टेप पेरेंट हैं और आपका ताल्लुक़ बच्चे के असली पेरेंट से अब नहीं रहा, लेकिन कानूनी तौर पर जिम्मेदारी है बच्चे की केयर टेकर के तौर पर और बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, आप अभी अपने बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में दाखिल हो चुके हैं लेकिन जब दरख्वास्त भरी आपका ऑस्ट्रेलियन PR मंजूर हो गया है लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया दाखिल नहीं हो पाए हैं, पालक बच्चे को उस वक्त अडॉप्ट किया जब ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी मिल गई या PR मिल गया या न्यूजीलैंड के रिहायशी बन गए, तब भी अप्लाई। अब मैं आपको पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताता हूँ। आपको रिटर्न कंसेंट मिला हो हर बंदे से, क्या आप कानूनी तौर पर फैसला कर सकें कि बच्चा कहाँ और किसके साथ रहेगा। चाइल्ड होम कंट्री इजाज़त देंगे चाइल्ड की रिमूवल का। ये कंसिस्टेंट है हर ऑस्ट्रेलियन चाइल्ड ऑर्डर के लिए। अब मैं आपको अप्लाई के बारे में बताता हूँ। बच्चा या उसका स्पॉन्सर ये फॉर्म 47CH जिसको हम एप्लीकेशन टू माइग्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया बाय अ चाइल्ड कहते हैं, जबकि स्पॉन्सर अपने लिए फॉर्म 40CH भरेगा जिसको स्पॉन्सरशिप फॉर अ चाइल्ड टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ये तमाम दरखास्तें इंग्लिश में भरनी है और इसके साथ तमाम डॉक्यूमेंटेशन और फ़ीस भी जमा करनी है और ये दरख्वास्त पोस्ट या कुरियर सर्विस के ज़रिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के ऑफिस में जमा करवानी है जिसमें मार्क्ड किया हो अटेंशन टू चाइल्ड एंड अदर फैमिलीज प्रोसेसिंग सेंटर। अब मैं आपको हेल्थ
के बारे में बताता हूँ। आपका हेल्थ का मेडिकल आपकी पर्सनल वजूहात पर डिपेंड करता है और ये रिजल्ट 12 माह के लिए होता है। पहले से मेडिकल अपना मत करवाएं जब तक एम्बेसी आपको नाहक कहे। अब मैं आपको इसकी इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ, यानी हेल्थ इंश्योरेंस। जो भी खर्चा मेडिकल पर आएगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप खुद होंगे। जब तक आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया नेशनल हेल्थ स्कीम मेडिकेयर उस वक्त तक कवर नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अपने आबाई मुल्क से ऑस्ट्रेलिया के साथ मखसूस हेल्थ केयर का एग्रीमेंट मौजूद ना हो। और अगर मौजूद नहीं है तो जितनी देर या वक्त आप ऑस्ट्रेलिया में होंगे उस वक्त की इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया के कवरेज लेवल के मुताबिक होगी। और आपका हेल्थ का ऑफिसर कोई भी हो सकता है, यानी ऑस्ट्रेलिया या अपने आबाई मुल्क का। और अगर आपके साथ फैमिली मेंबर्स भी हैं तो ये इंश्योरेंस सबके लिए करवानी होगी आपने। अब मैं आपको इसके करैक्टर के बारे में बताता हूँ, यानी करैक्टर रिक्वायरमेंट्स। जब आप 16 साल के हुए और अपने आबाई मुल्क के अलावा किसी और मुल्क या ममालिक में 12 माह से ज्यादा वक्त गुजारा है तो उन तमाम ममालिक की तरफ से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिखलाने होंगे या साथ लाने होंगे। और इस सर्टिफिकेट भी उस वक्त बनाए जब एम्बेसी आपको कहे, और ये शराइत आपके हर फैमिली मेंबर्स पर भी लागू होती हैं। अब मैं आपको डेब्ट्स टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बारे में बताता हूँ। आपके पास लाजमन कोई भी डेब्ट्स ना हो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से, या पहले से आपने कोई डेब्ट्स अरेंज भरने के लिए ना की उस वक्त जब आपके वीज़े की मंजूरी हो रही हो। अब मैं आपको इस वीज़े के बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ। इस वीज़े से आप और आपकी फैमिली मेंबर्स ऑस्ट्रेलिया में ताहयात रह सकते हैं, काम और तालीम कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की स्कीम के मुताबिक मेडिकेयर में दाखिला ले सकते हैं, कौमियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिश्तेदारों को स्पॉन्सर कर सकते हैं पीआर के लिए। जब वीज़ा मंजूर हो जाए तो आने वाले 5 सालों तक ऑस्ट्रेलिया में अपने मुल्क और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आना जाना कायम रख सकते हैं। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ। एप्लीकेंट्स के तमाम कागजात, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कापियाँ उस वक्त तक असली कागजात शामिल ना करें जब तक कि एम्बेसी की तरफ से डिमांड ना हो। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमन असली हो। जो कागजात किसी और ज़ुबान में हैं उनकी ट्रांसलेशन। कुछ डॉक्यूमेंट्स को हासिल करने में वक्त भी लग सकता है। ये तमाम कागजात तैयार हों जब आप फॉर्म जमा करवाने या करने वाले हों ताकि आपके केस में देरी ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो से मुतालिक अगर कोई जो मैंने आपसे जिक्र नहीं किया हो इस वीडियो में और आपके जहन में सवाल आया है तो बिला हिचकिचाहट यानी हेसिटेट के कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब और आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आपके लाइक का, सब्सक्रिप्शन का, नोटिफिकेशन का और कमेंट का मैं मुंतज़िर रहूँगा। दोबारा मिलता हूँ अगली बार नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।